P is नहीं थोड़ा ठीक करो, ऐसे नहीं, अभी वही तो कह रहा हूँ, अभी समझने में गलती है ना। सर मैं बता देता हूँ सर। हेलो, बोलो हाँ इन्हें सर, बोलो। इसके मॉडुलस को लेस देन लिख देंगे 1/n⁻1 + डेल्टा। बस ये भी लिख सकते, क्योंकि x की वैल्यू जो इंक्रीजिंग है, n नीचे बड़ा है, एक से बड़ा, एक और एक से बड़ा होते ही इंक्रीजिंग है ये। हाँ, उसके लेस देन इक्वल टू आ गया सर, वो mn आ गया आपका। बस क्योंकि x इसमें है ना, x को देख लिया, x को देखना पड़ेगा, ध्यान देके करना है, इसी में यूनिफॉर्मली कन्वर्ट है। अगर x की वैल्यू एक से नीचे ले जाओगे तो नहीं होने का, यही बात नहीं होगा सर। हाँ, इसको कंपेयर हम तभी कर पाएंगे 1/n⁻p से जब ये 1 से बड़ा है। राइट भाई, ये ध्यान देने वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आप पहले सीरीज का जोड़ निकाल लीजिए, nth टर्म निकाल लीजिए, और फिर इस nth टर्म जब निकल गई उसके बाद एस्टिमेशन कर लीजिए। उसने एस्टिमेशन करा ये अल्फा की वैल्यू निकाल के, तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत हो सकती है कि इसको कैसे हम देखें कि कौन सी कांस्टेंट ऑफ वैल्यू टर्म निकालें जो हमारे गिवन fnx को उससे बड़ी आ जाए, मेजोरेंट आ जाए, और वो बड़ी वैल्यू किस इंटरवल में आ रही है। कभी कभी इंटरवल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इंटरवल देखना पड़ेगा। द सीरीज दिस कन्वर्जेस एंड हेंस बाय m टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन -½ टू हाफ, क्योंकि मॉड x लेस देन इक्वल टू हाफ आ रहा था, इस कारण ये वाली ट्रू तभी है वेयर मॉड x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ऐसे ही अगली क्वेश्चन करा हुआ, थोड़ी क्वेश्चन का लेवल अब डिफिकल्ट करता जाएगा। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। अब ये दो नए टेस्ट आते हैं, ये थोड़े से आप लोगों में से किसी ने जरूर कर, एबल टेस्ट पढ़ा हुआ है सबने? जी सर। या कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा? किसी ने, सबने पढ़ा हुआ है? एबल टेस्ट पढ़े हुए हैं सबने? जी सर पढ़ा हुआ है सर, ट्रिपल और एबल दोनों सबने पढ़े तो हैं, तो एग्जाम में कोर्स में भी होते हैं। एबल टेस्ट लगाने से भी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं दो टर्म की, वहां पे हमें हेल्पफुल रहता है। कहता है इफ bnx इज ए पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ n फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x in the interval ab and bnx is bounded for all values of n and x concerned, and if the series summation unx is uniformly convergent on ab, summation bnx unx, यानी आपको एक प्रोडक्ट के टाइप में दे रखी है सीरीज, उनमें से एक टर्म का कन्वर्जेंट पता है कि एक सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो दूसरा उस प्रोडक्ट से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसे देखिए। उसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि वैसी तो दूसरी प्रोडक्ट सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बनी रहेगी, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है bnx वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ n होना चाहिए फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n इन द इंटरवल, एंड bnx इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड x। जितनी भी n और x आपके इंटरवल में दी हुई हैं उसके लिए बाउंडेड भी होना चाहिए। अगर दोनों बातें हैं, बाउंडेड है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, तो जैसा unx सीरीज होगी वैसे ही समेशन bnx इंटू unx होगी। इसको क्वेश्चन को इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पीछे की किताब को भी देखना पड़ेगा, एबल लेमा को भी लगाना पड़ेगा, और एक बार पढ़ के आइएगा, फिर दोबारा भी कर सकते हैं। एक बार आपको किताब में पढ़, ये प्रूफ एकदम ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। इसी की कोरोलरी देखिए, a uniformly convergent series remains uniformly convergent on AB if its each term is multiplied by a function anx, provided that sequence anx is uniformly bounded on AB। ऊपर वाली बात में मैंने माना था बाउंडेड, that is for all, that is there exists k greater than 0 such that mod of anx is less than or equal to k for all x in the interval AB and for all n, and monotonic in n for each x in AB। कोई नई बात नहीं करी इसने, ये केवल ऊपर वाले को रिफ्रेश करा है, इसमें वर्ड यहां लगा दिया यूनिफॉर्मली बाउंडेड। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब ये हुआ कि n और x दोनों की वैल्यू के लिए बाउंडेड होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी को एक बार दोबारा रीस्टेट कर, समेशन an x to the power n is a power series which converges for all values of x when where mod of x is less than r, then
an से मल्टी an x to n is uniformly convergent in 0r, 0r, यहां इंटरवल कर दे 0r, जो r यहां निकाला ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की तरह. इफ एंड ओनली इफ समेशन an r to the power n is convergent, अगर ये कन्वर्जेंट है तो an x to the power n यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी 0r में. ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, उसकी तरह करने की कोशिश कर रहा है. इसके अंदर ये दोनों कोरोलरी करने के बाद अब हम लगाना चाहते हैं एग्जांपल. अब बताइए ये वाली आया समेशन -1 to the power n upon n mod x to the power n is uniformly convergent in -1 to 1. अब बताइए, देखिए ये दो चीजों का प्रोडक्ट है. एक तो है mod x to the power n, दूसरा है -1 to the power n upon n. अब बताइए इसको कैसे लगाओगे प्रोडक्ट पे. देखिए सिंस mod x to the power n is positive, monotonic decreasing and bounded for -1 to 1, and the series -1 to the power n upon n is uniformly convergent. ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है? Yes, sir. Leibniz test है ये. Yes, sir. इस Leibniz test. लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो गई, या क्योंकि x नहीं है इसलिए यूनिफॉर्मली कन्वर्ट हो गई? जी सर. लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो गई क्योंकि x यहां नहीं लिखा हुआ इसलिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई. देयरफॉर प्रोडक्ट सीरीज इज आल्सो सो इन -1 to 1. इज दैट क्लियर? जी सर. देख लिए दोबारा. जी, सर. ये कहता एब्सोल्यूट वैल्यू x और n इज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव तो हो ही गया. ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, ये हमेशा देख ले बाउंडेड तो इसलिए है कि क्यों x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है. ठीक है, तो इसकी कितनी भी पावर n ले जाओ ऊपर, 1 पे 1 रह जाएगा, -1 पे -1 की पावर मॉड होने का 1 रह जाएगा. 1 से ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी नहीं इसके अंदर. लेकिन डिक्रीजिंग कैसे देख रहे हो? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है क्या इसके अंदर पूरे इंटरवल में -1 से लेके 1 तक के? -1 से 1 में जितनी पावर वो करेंगे सर उसमें घटती जाएगी वैल्यू x की, डिक्रीज होगा ये. कैसे, वही तो देखना है. क्योंकि हाँ जी, मॉड हाँ ले जी, रहे हो, मॉड ले रहे हो ना. मॉड लेने के कारण आपको केवल 0 से लेके 1 तक के बीच में देखना है. जी जी जी. तो नहीं, आप लगाइए कैसे लगाओगे मोनोटोनिक Yes, डिक्रीजिंग sir. कैसे, ये देखना है. 0 से 1 तक के बन जाएगी. n को भी तो इन्फिनिटी लेना है सर, n को. n को भी लेना है, n से तो जी, जी. चलेगी. डिक्रीजिंग तो उसी वैलिड होना है इसका. x तो -1 से 1 फिक्स हो गया सर, n को तो हाँ. लेंगे ला तो डिक्रीज n लेंगे, n लेंगे. जी जी. तो 0 से 1 के बीच में जैसे जैसे पावर इंक्रीज करेंगे वैल्यू कम होती जाएगी सर. जी n की पावर बढ़ेगी ना. दोबारा देख लो ऊपर रिजल्ट, दोबारा देखो क्या कह रहा है. ये रिजल्ट ये जैसे कह रहा है डिक्रीजिंग सर, ये डिक्रीजिंग जो बोल रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहा है, n का उसमें कोई रोल नहीं है. इसीलिए ध्यान देने वाली बात है. इस विद बात को रिस्पेक्ट ध्यान टू x ये डिक्रीजिंग कहता बोल है. रहा है. नहीं रिस्पेक्ट सर, इसमें रिस्पेक्ट वाली बात कहाँ की? ये तो x तो -1 से 1 में रखना कुछ भी सर. x तो फिक्स कर दो आप. दोबारा से एबल टेस्ट देख लो. एक नेक्स्ट और देखिए देखिए दोबारा देख लो, दोबारा नहीं दोबारा देख लो, फिर मैं दिखा रहा हूं. एबल टेस्ट दोबारा स्क्रीन पे देखें. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ n फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n x. दोबारा जी, जी. देखिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ n फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n, ये लिखा है. x फिक्स हो गया ना सर. जैसे x तो पॉजिटिव हो गई. हाँ, एक x ले लो, उसके बाद देखो n की वैल्यू बढ़ाओगे तो जी, जी. ये टोटल वैल्यू घटनी चाहिए. घट रही है या नहीं घट रही, ये देखना है. अब लगाइए, आ जाइए फिर से वही आते. ये रहा. हाँ जी जी. x को तो फिक्स ही करना था सर इसमें. x की वैल्यू मान लो मैंने 1/2 हाफ रख दी, हाफ रख दी, फिक्स कर दी. अब n को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? घटेगी सर. बस डिक्रीजिंग हो गया. x की 1 रख दी, x की वैल्यू 1 रख दी यस सर. तो कांस्टेंट बनी रहेगी, उसे भी हम डिक्रीजिंग ही मानते हैं. 1 1 1 ही बनी रहेगी. तो इसलिए क्या हुआ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. जैसे जैसे n बढ़ता है इसकी वैल्यू घटती है. x की एक फिक्स वैल्यू रखनी है, लेकिन x की सारी वैल्यू रखनी है -1 के 1 के बीच में, कोई सी भी रखिए उसकी. हाँ, x को 1 तो सर लेंगे ना, तो सीरीज में लेंगे ना सर. 1 तो 1 और -1 तो 1 और -1 तो सीरीज में ले यहाँ पे. नहीं नहीं सर, दोबारा देखिए. कैसे करेगी मोनोटोनिकली 1,1,1 जैसे सर 1 पे
नहीं तो वो तो जब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के डेफिनेशन में लेस देन और इक्वल टू वर्ड भी होता है, पे इक्वालिटी आ जाएगी ना। हाँ भाई इक्वालिटी आ गई, लेस देन और इक्वल टू होता है इसलिए इक्वल टू आ गई। सीरीज यहाँ सीरीज की कोई बात नहीं है। जी जी ठीक है सर, ठीक है। जब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का है, मोनोटोनिकली, हाँ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है तो लेस देन इक्वल टू हट जाता है। जी जी, क्योंकि मोनोटोनिक कहा तो इक्वल टू भी मोनोटोनिक में माना जाता है। सर n+1 टर्म ले लो माइनस nth टर्म ले लो और उसको चेक कर लेते हैं सर वैल्यू। n+1 टर्म लेंगे और nth टर्म लेंगे, दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। दोनों कंपैरिजन कर लो। हाँ अब आया ये समेशन an/n⁴x इंटरवल दे रखा 0 1 और an पे डिपेंड करेगी, इसके बारे में बताइए। सर हाँ जी, हाँ an और an सर जो एग्जांपल 6 था ना, हेलो हाँ एक सर जो एग्जांपल था ना 6, हाँ उसमें ये था सर, आपका जो कर्सर था ना वो n के लेफ्ट वाले डंडे पे रखा था तो r लग रहा था, मैं समझ ही नहीं पाया। अच्छा, r की पावर -x लग रहा था। कर्सर भी पढ़ाया जाता है ना, कभी कभी जाता है। जी जी जी, अच्छा हाँ ये हो जाता है, ये ऑनलाइन जो कर्सर में कहा कि ये थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो ये वाला ठीक हो गया। अब अगला देखिए समेशन an/n⁴x और इंटरवल है 0 1। इसमें कौन सी क्या लोगे? दोनों दो प्रोडक्ट वाला लगाना है, जो अभी हम एबल टेस्ट पढ़ रहे हैं वही लगाना है। एबल टेस्ट करा के बोलिएगा। दिया ही हुआ है कन्वर्ज, एक कन्वर्जेंट दिया हुआ है समेशन an, बात अब दूसरी वाले को डिक्रीजिंग दिखाना है। जी सर। बात छुट्टी हुई, हो गया। जब दे दिया तो हिंट मिल गया ना। चलिए हिंट हो गया। तो इसके बाद अब ये हमने इसके यानी एबल टेस्ट पढ़ लिया। इसमें एक पहली वाली को देख के दोनों का प्रोडक्ट का हम डिसाइड कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम विल टेक अप डिरिक्ले टेस्ट। इसे डिरिक्ले बोलते हैं। डिरिक्ले टी है ना, जो अंतिम टी साइलेंट है, डिरिक्लेट नहीं बोलते। प्रोनाउंसिएशन देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, डिरिक्ले। जी सर, डिरिक्ले, हाँ टी है ना, टी साइलेंट है, डिरिक्ले टेस्ट। हाँ जी सर, वो लौपिता था पहले, लौपिता। हाँ तो थोड़ा ये नाम जो है, ये नाम भी देखिए, ये क्लासरूम में सीख सकते हो, अपने आप घर में बैठ के नहीं सीख सकते। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में सर एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे जैसे हम डिफरेंट जगह पे जाते हैं प्रोनाउंसिएशन बदलता रहता है। जैसे साउथ में जाते हैं सचिन तेंदुलकर ऐसे तो करेंगे। लेकिन कुछ वो तो नहीं, ये टी मत बोल देना, बस भले कुछ और करते रहना, टी मत बोल देना इसका, ठीक है। अगर टी बोलोगे तो वही लगेगा तो पढ़ के बोल रहा है, ये तो पता ही नहीं। इसे उठा के उसमें डाल के देख लेना गूगल में कि कैसे बोलते हैं। डिरिक्ले बोलते हैं, ठीक है। डिरिक्ले, ओके सर। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट और है सर आपसे। बताइए। हेलो, हाँ सर ये है, आप एनालिसिस बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैं तो किसी टीचर से पढ़ा नहीं हूँ इस तरह। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। यस सर, जी सर, बहुत अच्छा सर। मैं अलजबरा भी ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं अलजबरा भी ऐसे, मेरे को बहुत कुछ पढ़ाना आता है, मैं सारा ऐसे पढ़ाता हूँ। जो सर एक रिक्वेस्ट है, हम पढ़ाता ही नहीं मैं, ये भी कहा जाता है। थैंक यू सर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है सर हम लोगों की। सर अगर आप कोई 1 वीक की या 2 डेज की कोई वर्कशॉप कर पाए इस पे, तो सर हम लोगों को बहुत फायदा होगा। अलजबरा भी मुझे बहुत पसंद है। यस सर। चलिए आज देखो, लीनियर अलजेब्रा पे याद आ गया। लीनियर मैप आपको याद है सब में, उसमें क्या होती है? एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे मैप डिफाइन कर दो। यस जी। जिसमें जो पहले वाले t(x + y = tx + ty) है, जी सर। दूसरी वाली भी कर देना है, k से मल्टीप्लाई करके k बा लेना। जी जी। तो वो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसे लीनियर मैप क्यों बोला? क्योंकि यहाँ लीनियरिटी है सर। कहाँ है? t of cx = c of tx। हैं? t of cx = c of tx हो जाता है ना सर। वो तो कांस्टेंट बाहर आ रहा है, उससे लीनियरिटी कहाँ से आ रही? सर लीनियरिटी में ये लीनियर मैप की लीनियरिटी यहाँ से दिखाई दे रही है। सर आप लीनियर फंक्शन लेते हैं तो वहां ये चीज होती है ना। आप इससे अरे वहां तो कहाँ होती है? हम आपको लीनियर मैप में दिखा ना निकली आपकी वो, ये ax + 2x + 3 ले लो, उसको बाहर निकाल के दिखा दे। मैं बता रहा हूँ सर आगे इसमें क्या है। t of ax + by अगर हम लेते हैं, अरे तो ये वाली चीज हो जाती है। by ना बदले ना, ये अभी गलत बोल रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं वहां पे लीनियर मैप का एग्जांपल लेके आया कि 2x + 1 में से निकाल के दिखा। सर आप बताएं फिर। हाँ, अब इससे पहले लीनियर मैप के कारण ढूंढ के आओ, इतनी जल्दी थोड़ी बताता हूँ मैं।
एक दिन तुम्हारे लिए है ना, आज सारे ढूंढ के आओ, कल को बताना। सर एक बार और बता दोगे, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर। अब आपस में पूछ लो। ठीक है सर, ठीक है। मैं बता दूं। ओके, चलिए आप बंद करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।